कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने रेंज पे छोड़ा था मैटर, है ना, कि भाई ये जो प्रतिलोम फलन है इनकी रेंज क्या रहा करती है और ये रेंज क्यों निर्धारित की है। फिर उससे आगे आगे के फॉर्मूलों पे पढ़ेंगे अपन। ठीक, पहले तो मैं याद दिला देता हूँ आपको कि फलन, मूल फलन अगर बात करें, पहला y बराबर, चलो fx के बराबर, थोड़ा सा याद दिला रहा हूं मैं, sin x। दूसरा fx बराबर कितना, cos x। तीसरा fx बराबर कितना, tan x। ठीक, मैंने आपसे ये कहा था कि इस fx को अपन किसके बराबर भी लिख सकते हैं, y के बराबर भी, है ना। तो y बराबर sin x, y बराबर ये वाला देखूं तो cos x, और अगर ये वाला देखूं तो tan x। ठीक, अच्छा, अगर इधर से देख रहे हैं तो मूल फलन है, और इसका अगर इनवर्स देखें, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम किधर से देखना होता है, इधर से, यानी x के बराबर में। तो x के बराबर में कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स y। इसको अगर देखें तो x के बराबर में cos इनवर्स y। इसको अगर देखें x के बराबर में tan इनवर्स y। ठीक है, मैंने ये 3 लिखे हैं कितने वैसे, 6। तो बाकी के लिए भी इस तरीके से आ जाएगा। fx बराबर जैसे चौथा वाला कौन है, sec x। ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, y बराबर sec x, फिर x बराबर sec इनवर्स y। इस तरीके से अपन ने 6 फलन पढ़े थे। अब मैं इनकी रेंज बताना चाह रहा था, हल्की सी याद दिलाऊं रेंज क्या चीज थी, कि जैसे x बराबर आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स 1/2। कल का मैं याद दिला रहा हूं थोड़ा सा आपको, है ना। तो x बराबर साइन, इस -1 को क्या पढ़ते हैं अपन, इनवर्स। x बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अच्छा, ये एक कोण है, इनवर्स में जो लिखा रहता है ये एक एंगल होता है, कोण। देख लो यहां से, x बराबर साइन इनवर्स y। अगर इससे बैक जाए तो x क्या चीज था, कोण, कोण ही तो था। तो x कोण है, इसी से ये आया है, ये फलन, ये प्रतिलोम फलन। तो x क्या चीज है भाई, कोण। ये कोण है, कौन सा वाला कोण है, जो साइन में 1/2 रखता हो। तो साइन में 1/2 कौन रखता है भाई, 30 डिग्री, π/6। पर मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, केवल π/6 नहीं रखता। ठीक है, पाई माइनस π/6, इसको भी अगर साइन में रख के हल करोगे ना तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, 2π प्लस π/6, इसको भी अगर साइन में रख के हल करोगे ना तो कितना आने वाला है, 1/2। तो होने को तो बहुत सारे कोण हैं, इनको रख, साइन में अगर इन कोणों को रखा जाए ना तो कितनी वैल्यू आएगी, 1/2। तो फिर जब बहुत सारे कोण हैं तो इसका आंसर क्या दिया जाए। ठीक, तो इनके अपन एक रेंज बता रहा हूं, क्यों, मुख्य मान और व्यापक मान 2 भागों में बांट दिया है। आंसर को मान लो चाहे हल को मान लो, सॉल्यूशन को 2 भागों में बांट दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 का कौन सा मान बताना है। हालांकि हल्का हल्का 11वीं में थे अपने, जो तीसरा चैप्टर है उसके लास्ट वाली एक्सरसाइज थी ना, उसमें व्यापक हल और मुख्य हल, ठीक है, 2 थे। ऐसे ही वही चीज है लगभग। इन सभी को लिया जाए, सभी कोणों को, तो व्यापक हल माना जाएगा। और अगर इसका केवल मुख्य हल देखा जाए तो मुख्य हल कौन है, π/6। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो।
तो कौन सा आंसर देना है आपको? π/6। अच्छा, कैसे निर्धारित हुआ कि π/6 ही देना है? कैसा, इसको ले लेते तो क्या हो जाता, इसको ले लेते तो क्या हो जाता? ठीक है, तो एक रेंज है मुख्य मान की, जैसे साइन की रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, किसकी रेंज? साइन इनवर्स की। कि भाई यहां से लेके यहां तक का कोई कोण है ना, वो मुख्य माना जाए। तो यहां से लेके यहां तक का मुख्य यानी -90 से +90 के बीच में, तो -90 से +90 के बीच में कौन सा है भाई? 30 डिग्री। ये तो कितना पता है? 180 - 30, 150 डिग्री। ये तो 150 है, तो 150 तो इस बीच में ना है। कौन से में? -90 से और +90 के बीच में नहीं है। तो ये तो है नहीं इस रेंज में, मतलब इसके बीच में। ये भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कोण है। इस रेंज में कौन सा है? केवल π/6, 30 डिग्री। तो मुख्य मान कौन सा माना जावे? ये माना जावे। कैसा, कैसे मालूम पड़ेगी कि कौन सी रेंज है? मैं अभी नोट करा रहा हूं और विद कारण भी बताऊंगा। ठीक, देखो बात चल रही है रेंज बताने की, है ना। तो अच्छा, मैंने ये भी बता दिया था कि साइन इनवर्स बाई ही लिखें, ये आवश्यक नहीं है। साइन इनवर्स क्यू लिख दूं, साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, अरे कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। ये तो कहीं आप फिक्स कर लें कि साइन इनवर्स बाई ही होना चाहिए, जरूर थोड़ी है बाई हो, कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स क्यू ले दो, साइन इनवर्स पी ले दो, साइन इनवर्स एन ले दो, सब इनवर्स ही है। ठीक है, तो इनकी रेंज लिखा रहा हूं मैं, तो मैं यहां तो लिखूंगा फलन, ठीक, और यहां उस फलन की रेंज, कौन सी वाली रेंज? मुख्य मान की। ठीक है। अच्छा, फलन वाला चैप्टर जब तक अभी फलन वाला कराया नहीं हमने, तो इसलिए हम प्रांत परसर वगैरह बहुत डिटेल से है। तो फलन की चीज़ें हम फलन में ही पढ़ेंगे। अभी तो हम प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं ना, और इनके फॉर्मूले संबंध तो इस चैप्टर पर कंसंट्रेट होंगे। एक दो चीज़ और कॉलम फॉलम बना दे, 10 बना दो, मुख्य काम की ये है इस समय तो। ठीक है, तो जैसे फलन है, मान लो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये एक कोण है। इनवर्स में जो लिखा रहता है वो कोण होता है, थोड़ी देर पहले देखा था। ये गलत लिखा हुआ है, देखो ये, अगर किसी ने ये लिख दिया तो कि साइन इनवर्स और मान लो लिख दिया 30, साइन इनवर्स 30 अगर लिख दिया तो देखो गलत है। क्यों? ये वैल्यू होती है साइन की अंदर। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया ना मैंने, कितना? साइन इनवर्स 1/2, 1/2 तो साइन की वैल्यू होती है, पर 30 नहीं होती है। मैंने लिखाए थे 11वीं में कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक, +1 तक, कोस की वैल्यू भी -1 से +1 तक लिखाई ना, सबकी लिखाई। तो ये तो साइन की वैल्यू होती है, और ये क्या होता है? पूरा कोण। तो अंदर साइन की वैल्यू होती है, तो ये कितनी लिखी मैंने? 30, गलत लिख दी। साइन की वैल्यू 30 तो हो ही नहीं सकती। यहां हमेशा क्या आना चाहिए? -1 से और 1 तक। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछ ले तुमसे कि भाई साइन इनवर्स 30 की वैल्यू क्या होगी, तो गलत क्वेश्चन है भाई। गलत क्यों है, समझ गए? यहां ये वैल्यू है ना, ये साइन की वैल्यू होती है, और साइन की वैल्यू तो -1 से और 1 के बीच में होती है। तो यहां हमेशा संख्या -1 से और 1 के बीच में लिखी मिलेगी, कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। ठीक, अच्छा वापस आ रहा हूं। तो ये क्या होता है? कोण, और ये होती है साइन की वैल्यू, है ना। पर मैं तो इसकी बता रहा हूं कि इसकी रेंज क्या है। किसकी? कोण की। कौन सी है?
π/2 से π/2। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। बताए थे मैंने 11वीं में बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के मतलब। बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब बताया था कि -π/2 से और π/2 तक, मतलब सम्मिलित भी और मध्य की संख्याएं भी। ठीक है, अगर मैं छोटा ब्रैकेट लगाता ना, उसका मतलब क्या था, ध्यान होता आपको, -π/2 और π/2 के मध्य मध्य, ये खुद शामिल नहीं है। तो मैंने ये कहना चाहा इससे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर आप मुख्य मान देखना चाहते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आंसर लिखना। ठीक है, जैसे मैं एक इसमें एक बात और लिख देंगे और इधर लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि जैसे आपसे कहा जाए कि भाई साइन इनवर्स और 1, ठीक है, तो मैं बताऊं साइन इनवर्स 1 का मतलब है कि 1 वैल्यू रखता हो साइन में वह कोण। साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब है कि वह कोण जो साइन में 1 वैल्यू रखता हो। तो साइन में 1 वैल्यू कौन रखता है? π/2। π/2। अच्छा, अगर पूरा चक्कर देने का तो वापस से है ना, तो 5π/2 भी रखता है ना। अगर पूरा चक्कर देने के बाद है ना, और वापस से अगर ये आपके हो गए साहब कितने, 8 और 9 भी। अगर साइन में तुम इसे रखेंगे जब भी वैल्यू 1 आएगी, इसे रखेंगे जब भी वैल्यू 1 आएगी, इसे रखेंगे जब भी वैल्यू 1 आएगी, पर साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान कौन सा लेना है? जो रेंज में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसमें तो केवल कौन सा है? π/2। तो साइन इनवर्स 1 की फाइनल वैल्यू क्या मानी जाए मुख्य मान की? π/2। कारण समझ गए कौन? क्यों? रेंज में। ये रेंज क्यों सेट किए? एक बढ़िया सा कारण लिखूंगा मैं ना। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कौन सी लेनी है? सिर्फ और सिर्फ π/2। कारण यही है रेंज में। तो ये तो ज्यादा है कोण भाई, 5 × 90, 9 × 5 45, 450 हो गया। 450 इस बीच में थोड़ी आता है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। कौन सा माना जाए? केवल π/2। अगर तुमसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पूछता है ना, तो क्या आंसर देना है आपको? π/2। आंसर तो बहुत सारे हो सकते थे, पर मुख्य मान कौन सा है? π/2। इस रेंज वाला उत्तर देना है आपको। तो और आओ दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, मैंने जो फलन लिखा है साहब, प्रतिलोम फलन क्यों नहीं लिखा? कोई संख्या है 2, उसकी उल्टी संख्या 1/2। अरे हालांकि संख्या की उल्टी करने पे उल्टी संख्या 1/2 आई, पर 1/2 भी तो संख्या ही है, तो उसको भी तो संख्या ही कहेंगे। है तो उल्टी, पर उल्टी जब कहा जाए जब किसी के रेफरेंस में देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो मेरा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैसा फलन ही फलन क्यों लिखा है, प्रतिलोम फलन क्यों नहीं लिखा? प्रतिलोम तो ये है ही है साइन का, पर प्रतिलोम से है वो भी तो एक फलन ही है। जैसे संख्या है, 2 की उल्टी कौन है? 1/2। 1/2 भी तो संख्या ही है तो उल्टी संख्या, पर है तो संख्या ही। तो ऐसे फलन का प्रतिलोम फलन है तो फलन ही। तो फलन कह दो चाहे प्रतिलोम फलन कह दो, कि बाई चांस दिमाग में आया साहब फलन कहें क्या प्रतिलोम फलन कहें? है तो ये प्रतिलोम किसका? साइन का। ठीक है, पर जो साइन नहीं दिख रहा तो ऐसे भी फलन कह दो। तो प्रतिलोम फलन कहो चाहे फलन कह दो, फलन कह दो बोली। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज सुन लो, 0 से π, बड़ा ब्रैकेट मतलब सम्मिलित। एग्जाम्पल देखना, जैसे कॉस इनवर्स √3/2। इनवर्स में लिखा रहता है वो कोण होता है, तो आपको कोण लिखना है। कौन सा वाला कोण लिखना है? जो कॉस में क्या रखता हो? √3/2 रखता हो। तो √3/2 कॉस में कौन रखता है?
पाई बाई 6, 30 डिग्री तो रखें, ठीक है, तो पाई बाई 6, ठीक है। अच्छा विनीत थोड़ा सा सब चीज़ आ जाएगी, पूरी चिंता मत करो। तो cos इनवर्स √3/2 कौन रखता है? 30 डिग्री। और भी है, मैं बताऊं तुम्हें, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण ले लेना अपन, अगर 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कैसे लेता हूं मैं, ध्यान करो। पहले थे अपने 11वीं में, cos का मान प्लस का है ना, कहाँ का रहता है cos प्लस का? यहाँ एक तो, और चौथे में, है ना। फिर वापस चक्कर देते रहो इस तो, पर पहले में और चौथे में। तो पहले में तो ये आ गया, और चौथे में 2 पाई से थोड़ा कम होगा ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। और तुम लिखना चाहे तो लिख सकें, लो वापस आ जाओ, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। और भी लिख सकें, बहुत सारे कोण हैं। कौन सा आंसर लेना है? कौन सा लेना है इनमें से? रेंज में है जो, कौन सा है रेंज में? पाई बाई 6 है। 0 से पाई का मतलब 0 डिग्री से लगा के 180 डिग्री, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में तो यही है ना, ये नहीं है ना। तो फाइनल आंसर कौन सा माना जाए मुख्य मान? पाई बाई 6, समझ रहे हैं। तो ये फाइनल आंसर है मुख्य मान का, और ये कैंसिल। कोस में √3/2 मान तो बहुत कोणों का है, अकेले इसका नहीं है, पर मुख्य मान ही लेना है आपको। और मुख्य मान कहां से देखना है? रेंज से। ये हमें याद करनी पड़ेगी, कारण बताऊंगा पर याद फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के मध्य, छोटा ब्रैकेट हमेशा। कैसा? अब इनको सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे? इनको सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे? π/2 पर tan की वैल्यू क्या रहती है? अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित, और अगर कोई चीज अपरिभाषित है तो वो फलन नहीं है, ठीक है। उस समय फलन नहीं है। जिस वैल्यू के लिए अगर फलन की वैल्यू अनंत आ रही है तो वो उस समय फलन नहीं है, ठीक है। तो π/2 और -π/2 रखेंगे ना अगर, किस में? tan में, तो क्या वैल्यू आती है भाई? अनंत, है ना। तो अनंत वैल्यू आती है, तो अनंत मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब परिभाषित ही ना है, तो फलन काई को, ठीक। तो इसकी जो रेंज है tan इनवर्स x की -π/2 से π/2, ठीक। अच्छा अब आ जाओ अगले पे। जैसे फिर समझ लो कि मान लो मैं तुमसे पूछ दिया tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं तुम्हें 2-3 कोण लिख रहा हूं। आप tan में -45 डिग्री लिख देना, tan -45 को मान -1 ही रहे। मैंने बताई नहीं, कोण है एक, इनवर्स में जो लिखा रहता है वो कोण है। और कोण कौन सा? जो tan में -1 वैल्यू रखता हो। तो tan में -1 कौन कौन रखे? -45 भी रखे, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है ना, यानी कि पाई -π/4। थर्ड में तो नहीं रहता, फोर्थ में भी tan नेगेटिव रहता है, 2 पाई -π/4। बहुत सारे कोण हैं भाई, बहुत सारे कोण हैं जो tan में -1 वैल्यू रखते हैं। तो इन बहुत सारों में से कौन सा लेना होता है हमें मुख्य मान के तौर पे? जो रेंज में हो। और रेंज क्या है tan की? -π/2 से π/2 प्लस के मध्य है ना। तो इसके मध्य कौन सा कोण है इसमें? हाँ बोल दो, जोड़ते हैं, -π/4। तो अगर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन है ऐसे, कल देखे थे ना अपन ने, क्वेश्चन है इसमें से कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए। तो tan इनवर्स -1 के मान तो बहुत सारे हैं,
पर मुख्य मान कौन सा लेना होता है, जो रेंज में हो। मुख्य मान की रेंज -90 डिग्री से +90 डिग्री, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में कौन है समय, -45। ठीक है, तो यानी कि फाइनल आंसर कौन सा माना जावे, ये। बाकी ये कट, मुख्य मान नहीं है बाकी के। ठीक, अच्छा अब आ जाओ कौन पे, कॉट इनवर्स एक्स पे। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है -π से π। अब तुम यूं बताओ, छोटा ब्रैकेट लगाऊं क्या बड़ा ब्रैकेट लगाऊं। तो याद करो, कॉट पाई की वैल्यू 0 होती है कि अनंत होती है। ठीक है, अच्छा हमें मान लो याद नहीं है, ऐसा करो, कॉट पाई की 10 की ध्यान कर लो। ठीक है, कॉट पाई की वैल्यू जो कितने बना रहे हो भाई, कॉट पाई का मतलब कॉस पाई बटे साइन पाई। ठीक है, कॉस पाई बटे साइन पाई, और साइन पाई 0 रहे तो नीचे 0 आ गया। चलो कॉट की ध्यान नहीं है मान लो हमें डायरेक्ट, तो कॉट पाई की वैल्यू कॉस पाई बटे में साइन पाई। कॉस पाई जो भी होता होगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी रहे, 0। तो कुल मिला के कॉट पाई की वैल्यू कितनी आएगी फिर, अनंत। और अनंत अगर होता है तो उसको हम सम्मिलित नहीं करते। तो कौन सा ब्रैकेट है, छोटा। ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगाना है भाई। तो -π से और पाई, कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। ठीक, अब अगले पे आ जाओ, कौन, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की रेंज 0 से π। कौन सा ब्रैकेट लगाएं देखते हैं। इस पे देखो सेक की वैल्यू कैसे होती है, सेक 0 की ना याद 1/cos 0 कर दो। ठीक है भाई, सेक 0 की बाई चांस याद नहीं है तो सेक क्या रहता है, 1/cos। तो 1/cos 0, cos 0 तो 1 रहे, तो 1 आ रही है वैल्यू। अपरिभाषित ना है, नहीं है ना, तो कौन सा ब्रैकेट, बड़ा। पर सुनो, 0 और पाई के बीच में एक 90 डिग्री ऐसा है जिस पर दिक्कत है। सेक 90 की वैल्यू देखियो कितनी रहे, सेक 90 मतलब 1/cos 90 है ना, 0 अनंत, दिक्कत है 90 पे। तो जहाँ अपरिभाषित है वहाँ फलन नहीं होता है ना, इसलिए हटाना पड़ेगा। कितना कोण हटाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो मैं इसमें हटा रहा हूँ, ये हटाने के लिए आता है इसमें ना, कौन है, 90 डिग्री है, मतलब π/2 को। ठीक, अकेली संख्या लेनी होती है तो मझला ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट समझाए थे मैंने 11th में तुम्हें, छोटा बड़ा और मझला। 6वें चैप्टर में आए थे, इंटरवल वाले में आए थे, और 1-2 सवाल उसमें भी थे पहले चैप्टर में, है ना। अगर बड़ा ब्रैकेट, वापस याद दिला देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट के मतलब होता है कि जो वैल्यू है ना ए और बी, ए से बी तक सभी मान। छोटे ब्रैकेट में अगर ए बी हो तो ए और बी के मध्य ए और बी माने नहीं जाएंगे। और अगर मझला ब्रैकेट हुए ए और बी तो केवल ए और केवल बी। ऐसे बताइए, भूल गए होंगे, अब याद आ जाएगा। ठीक, तो 0 से पाई तक की रेंज ले तो लें, पर इसमें बीच में दिक्कत आ गई 0 से पाई तक। कौन की, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने क्यों हटाया पता चल गया, इसलिए हटाया क्योंकि सेक 90 क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अनंत। फलन तो परिभाषित ही होता है, हट गया रेंज में से। अब आ जाओ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक की रेंज होती है -π/2 से और π/2। ठीक, अच्छा बताओ इन पे कौन सा ब्रैकेट लगाए, सोचो सोचो,
कोसेक 90 देखो कितना होता है भाई। कोसेक को ना ध्यान तो 1/sin कर लो, अनंत होए कि ना होए, अनंत ना होए। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। कोसेक 90 1/sin 90, 1/sin 90 और sin 90 तो 1 रहे ना, 1 आ गई। अपरिभाषित नहीं है, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन फिलहाल तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 90 पे अनंत नहीं है, नहीं है तो सम्मिलित नहीं, सम्मिलित तो कर लेंगे। अब अगर अनंत नहीं है तो सम्मिलित कर सकते हैं, कर लिया साहब ने। पर चलो दिक्कत 0 पे है शायद। कोसेक 0 का मान विचार करना, कोसेक 0 करो, अनंत आता है भाई। कोसेक 0 मतलब 1/sin 0 है ना, और sin 0 तो 0 रहे, तो 1/0 अनंत हो गया कुल मिला के। कोसेक 0 क्या हो गया, अनंत। तो 0 दिक्कत देगा भाई, ठीक, 0 दिक्कत देगा। ये रेंज हो गई, ठीक है, मतलब इसकी मुख्य मान की रेंज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी, ये हो तो बहुत सारी शक्ति हैं, इनकी वैल्यू हो तो बहुत सारी शक्ति हैं, पर मुख्य मान की अगर लेनी है ना तो मुख्य मान की रेंज है ये। तुम्हारे पास भले 10 कोण हो, कौन से का चयन करना है, जो रेंज में हो। हाँ भाई अवधेश, ठीक है, इनके मान तो बहुत सारे आ सकते हैं, पर कौन से मान को चयन करना है हमें, जो रेंज में हो। जैसे ये ले लिए मैंने कि सब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होने को तो 3-4 थी, पर -90 से +90 के बीच में केवल कौन था, π/2। तो ये लिए हमने कोस इनवर्स √3/2, बहुतों का मान होता है √3/2, तो इसका इसका इसका, पर कौन सा लिया हमने, π/6। क्यों लिया, रेंज में। ठीक है, तो ये रेंज हमें याद करनी पड़ेगी। अच्छा x की वैल्यू बताना जरा क्या क्या हो सकती हैं। देखो मूल सवाल पर पहुंचो कि साइन इनवर्स x है ना। साइन इनवर्स x को मैं अगर मान लो कुछ ही मान लो, आप बाई मान लिया, तो साइन इधर जाएगा, तो x बराबर क्या है, साइन y। तो इस समय नहीं दिख रहा उधर, देखो ये तो कोण है ना, और ये x क्या है, साइन की वैल्यू। वैल्यू तो दी क्यों नहीं, देखो अंदर काची जामे, ये अंदर लिखें जो वैल्यू रहे उनकी, कौन की, साइन कोस की वैल्यू है, ये वैल्यू है ना। मैं तुमसे पूछूंगी ये क्या लिखा जाएगा, कोण। अगर इसके बराबर में कभी आंसर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे तुम, कोण। और अगर तुमसे इसके बारे में पूछा जाए तो ये उसकी वैल्यू है ना। तो ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, ये टेन की वैल्यू है, ये कॉट की वैल्यू है, ये सेक की वैल्यू है, ये कोसेक की वैल्यू है। तो ये साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 तक। अगर मैं x बिलोंग्स टू पूछना चाहूँ तुमसे तो -1 से 1, बड़ो ब्रैकेट आवे, -1 और 1 आ सकें साइन की वैल्यू, आ जाओ। ई कॉस की वैल्यू है ना, x क्या है, कॉस की वैल्यू, अंदर वैल्यू है ये तो है कोण, इनवर्स में लिखे रहे जो तो रे कोण, और भीतर लिखे रहे वो वैल्यू रे बा कोण की। तो ये साइन की वैल्यू है, इस समय ये कॉस की वैल्यू है, तो इसके लिए x कहाँ से कहाँ हो सकता है बताओ, -1 से 1। भूले तो ना है, साइन की वैल्यू -1 से 1, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1। अच्छा ये टेन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू कहाँ से कहाँ बताई, मैं ध्यान करी हूँ,
सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताइए। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बताइए ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है ना, पर ब्रैकेट कौन सा, छोटा। अनंत तो कभी सम्मिलित होते ही नहीं थे, आपको ध्यान हो तो वो संख्या रेखा वाला चैप्टर, ये कभी सम्मिलित नहीं किए मैंने, अप्रभाषित है ना, ले नहीं ना अप्रभाषित तो। अच्छा 10 के सामने लिख दिया मैंने ना। अब आ जाओ कौन के सामने, कॉट के। कॉट की वैल्यू भी माइनस अनंत से प्लस अनंत थी। मैं देखो ये किसकी वैल्यू पता है तुम्हें, पूरे की। कौन की, साइन इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स एक्स की। और ये कॉलम किसका पता है, एक्स की वैल्यू का। एक्स कौन है इस समय साइन की वैल्यू, इस समय कॉस की वैल्यू, इस समय टेन की वैल्यू, इस समय कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू भी भाई हाँ माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक। ब्रैकेट तो छोटा ही आना होता है अनंत में सदैव, अपरिभाषित स्थिति है इसलिए। अच्छा सेक इनवर्स एक्स, सेक की वैल्यू ध्यान है का, बिल्कुल सही है, माइनस 1 और 1 के बीच में ना रहती, ध्यान करो। सेक की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं रहती थी, ठीक है। शुरुआती लेक्चर थे जब बताया था, भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू है ना, वो माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं आती है, ठीक है। तो जगह थोड़ी कम है, इसको यूं बदल देता हूं। कौन चल रहा है, सेक, एक्स बिलोंग्स टू, कुछ भी आ सकती है माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत तक, परंतु माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं। तो हटा दो इसको, माइनस 1 से 1 प्लस 1। इसको यूं भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, अगर के x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, बट हटा दो है ना, कौन है, माइनस 1 से 1 तक, ठीक है। अच्छा सेम कोसेक की वैल्यू भी हमेशा माइनस 1 से और 1 के मध्य नहीं आती। तो x बिलोंग्स टू r, कुछ भी आ सकता है परंतु नहीं आएगा माइनस 1 से 1 के बीच में, ठीक है। प्रांत और परसर, परसर की इंग्लिश है रेंज, तो ये तो परसर है ना, और ये प्रांत। प्रांत मतलब एक तरीके से फिलहाल फलन चैप्टर नहीं आया तो मैं एक सादा सी लाइन में बोल रहा हूं कि प्रांत का मतलब होता है कि क्या क्या रखा जा सकता है, और परसर का मतलब है क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो रखेंगे तो यहीं हम एक्स की जगह तो रख रहे हैं, ये रहे देखो उदाहरण। तुमसे मैंने जब सवाल पूछा तो क्या लिखा है, देखो साइन इनवर्स 1, तो कौन की जगह रखे हो 1, एक्स की जगह, और हालांकि कौन की वैल्यू आई है, साइन इनवर्स की, है ना। सुनियो ने कहा प्रांत फलन में एक्स की जगह क्या क्या रखा जा सकता है ना। परसर फलन का मान कहां से कहां तक आ सकता है। तो इस समय ये फलन है तो इसका मान कहां से कहां, यहां से यहां, इसका मान कहां से कहां, यहां से यहां। तो ये तो है गो परिसर। और प्रांत किसको बोलते हैं, क्या क्या रखा जा सकता है फलन में, एक्स की जगह क्या क्या रखा जा सकता है। तो हमने देख लिया ना एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो ये कहला गया प्रांत। बाकी प्रांत परसर फलन वाले चैप्टर में इसके तुरंत बाद ही कर लेंगे भले, ठीक है, उसमें खूब डिटेल से लिखा हुआ है। हमें इनका काम नहीं पड़ेगा कतई इस चैप्टर में, केवल इनका पड़ेगा। बाकी इनका भी 2-4-5 सवाल में है, उसके बाद तो फिर अलग ही फॉर्मूला आएंगे, सादा सादा बिल्कुल, जैसे त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में थे ना,
साइन 3x को साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ऐसे ही उनके संगत इसमें फॉर्मूले हैं, बेकाम आएंगे, उन पे आधारित सवाल हैं। 2-4 सवालों में ये काम आएंगे। पर्चा भले एक सवाल में आओ, कराने तो सभी हैं अपने को, ठीक है। 2.1 में है, अच्छा 2.1 2.2 बटी हुई है, अच्छा पिछली बार नहीं थी शायद। तो देखो भाई, ये तो है फलन, हालांकि प्रतिलोम फलन है पर फलन बोल सकते हैं। ये प्रतिलोम फलन की रेंज है, ये उसका प्रांत। प्रांत किसको, x क्या क्या रखा जा सकता है, x की वैल्यू, और परसर फलन की वैल्यू, इसकी वैल्यू को परसर और x की वैल्यू को प्रांत। फिलहाल तो इतने से काम चला लो, बाकी फलन वाला चैप्टर आएगा जब प्रांत परसर धुआंधार चलेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं पूछने वाला हूँ इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित, छोटे छोटे कड़क कड़क आ जाएंगे, फटाफट नोट कर लो आप इनको। तो ये आपने अभी नोट कर ही लिया होगा। अच्छा, ये जो मैंने बताई थी रेंज, ये मुख्य मान की रेंज है, बाकी हालांकि इनके अलावा और भी रेंज सेट की जा सकती हैं। एक बड़ा कारण है इस रेंज को सेट करने के पीछे, क्या कारण है। अगर हम साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 से ना लेके, अगर कोई सा भी कोण ले दें, मतलब -π/2 से ना लेके, और मैंने ले दिया मान लो 0 से 2π, अगर मैंने ये ले दिया, ठीक है, साइन इनवर्स x की रेंज अगर मैंने 0 से 2π ले दी, तो होता क्या है, फलन वाले चैप्टर में फलन की एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है, छोटे से मैं बता देता हूँ फटाफट, कि 2 शर्तें हैं फलन की। वो फेल हो जाएंगी, बाकी फलन वाला चैप्टर आएगा जब तो डिटेल होगी। अभी मैं थोड़ा सा ये रेंज ये वाली सेट क्यों करी है, इसके पीछे तर्क बता रहा हूँ। तो देखो, फलन की शर्त है साहब, होता क्या है, जैसे y बराबर साइन x है, ठीक, तो x के मान यहाँ रख लेते हैं अपन और y के मान यहाँ आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 0 डिग्री x का मान, तो y का भी कितना आ गया, 0। मान लो मैंने x का ले दिया π/2, तो साइन π/2 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। मान लो मैंने x ले दिया 45 डिग्री, रखो x की जगह 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2, 1/√2, तो 45 किससे जुड़ गया, 1/√2 से, ठीक है। अच्छा, ये तो रहता है थोड़ा थोड़ा फलन का सिस्टम, x के मान रखते जाते हैं और उसके संगत किसके मान आते जाते हैं अपन, y के, और उन्हें जोड़ते चलो, संबंध स्थापित करते चलो। फलन वाला चैप्टर नहीं हुआ इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सही बस। अच्छा, 45 1/√2 से जुड़ेगा, ये फलन है ना, इसकी वजह से पता चल रहा है। 0 से जुड़ रहा है, π/2 कितने से जुड़ रहा है, 1 से। भाई x का मान अगर π/2 लें तो y का मान 1 ही तो आ रहा है। अच्छा, ये तो फलन का सिस्टम होता है। अब फलन के 2 नियम हैं। पहला कि जो पहला समुच्चय है, प्रथम समुच्चय के, यानी कि x के सभी मानों के लिए, बिल्कुल शॉर्ट में करा रहा हूं मैं, सभी मानों के लिए y अवश्य हो, ठीक है। एक तो ये नियम है, अगर x के सभी मानों के लिए y नहीं आ रहा है ना, तो वो फलन नहीं है। जैसे y बराबर 10x,
x अगर π/2 रख दूं तो, अगर x π/2 रख दूं तो tan 90 अनंत। तो π/2 के समय ये फलन नहीं है भाई, क्यों? अपरिभाषित आ गया। जबकि क्या करा है, प्रथम समुच्चय x के सभी मानों के लिए y अवश्य होना चाहिए। तो तुम कभी यहाँ में π/2 ना ले सकें। अगर मैं यहाँ tan x लिख दूंगा ना, तो तुम कभी यहाँ में π/2 ना ले सकें। ठीक है, तो फलन के दो नियम है जो बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि प्रथम समुच्चय x के सभी मानों के लिए y आना चाहिए। दूसरा है नियम कि प्रथम समुच्चय यानी कि x के मान के लिए y के दो या अधिक मान ना हो। x को मान रखे हो हमने फलन में और y के दो मान आ रहे हैं, गलत है, वो फलन नहीं माने जाओ उस समय पे। कैसा उदाहरण लीजिए, देखो पहले तो ले लियो मैंने tan को, x 90 रख रहे तो y ना आ रहा ना, अपरिभाषित आ रहा ना, तो tan x फलन नहीं है। कब? अगर x 90 यूज करते हो आप, तो 90 यूज मत करो, खूब बढ़िया फलन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नियम है, प्रथम समुच्चय यानी कि x के मान है ना, उनके लिए y के दो या अधिक मान नहीं आने चाहिए। तुमने ले दिया साहब y बराबर प्लस माइनस √x, ये x बराबर 4 पर फलन नहीं है, तुम x 4 ना ले सकें। लीजिए 4, y के क्या मान आएंगे? x अगर 4 लिया तो y के दो मान आ रहे हैं, कौन? प्लस माइनस 2। x अगर 4 लेते हैं तो y के दो मान आ रहे हैं, प्लस का 2 भी और माइनस का 2 भी, तो ये भी फलन नहीं है। पहला चैप्टर जो अपना थोड़ा रह गया अभी फलन वाला, उसमें फलन के दो नियम हैं पूरे पूरे। क्या नियम है? एक तो अगर x कुछ लेते हैं तो उसके संगत y को मान आना चाहिए, ऐसा आया नहीं कहीं। कैसा? एक आध और उदाहरण लीजिए, पहले को इसका लूँ, लो y बराबर √x, x माइनस के मान रखिए तुम, y काल्पनिक आ रहा है, तो x के ऋणात्मक मानों के लिए फलन नहीं है। मैं बताने वाला हूं कि रेंज जचे जो क्यों ना ली, -π/2 से π/2 ही क्यों ली, इस पे जाएगा पूरा लेक्चर अपना आज। ठीक है, -π/2 से π/2 ही क्यों ली, ठीक है, वो कारण, उसके लिए मुझे थोड़ा सा फलन के नियम बताने पड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, दो ही नियम है ये रहे। क्या नियम है फलन के? एक तो x के सभी मानों के लिए y आना चाहिए। कैसा? कब नहीं आता? देखो ये रहा, अगर x मैंने माइनस को लियो तो y आएगा होगा? नहीं आएगा। और लियो एक उदाहरण, y बराबर 1 - x है, अगर मैंने x 1 रख दिया तो भी नहीं आएगा। ये x बराबर 1 पर फलन नहीं है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? x के सभी मानों के लिए y आना चाहिए जब तो फलन है उस x के लिए। और दूसरा क्या है कि x के एक मान रखने पे y के दो मान नहीं आने चाहिए। कि सब कब आवे? ये रहे ना। ठीक है, ये फलन के नियम है। अब ये फैले जाएं कब?
अगर रेंज हमने बढ़ा दी तो, अगर हम रेंज बढ़ा दें ना तो ये फलन के दो नियम फैल जाएं। जा वजह तो हमें रेंज सकोड़नी पड़ गई, सकोड़ी ना, -π/2 से π/2 रखी, 0 से पाई रखी कि ना रखी? वे किस वजह से रखी पता है? क्योंकि फलन के नियम फैले जाएं रेंज बढ़ावे पे। कैसा फैल करके दिखाइए नियम है, अभी आ रहा हूं। सवाल में करने में इस तर्क का कहीं काम नहीं पड़ेगा। 2.1 के सवाल बिल्कुल सरल से हैं। लिख रहा है साइन इनवर्स 1 का मान ज्ञात करो, 90। लिख रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करो, 45। सरल सवाल है बिल्कुल, सवालों में कोई दिक्कत नहीं आनी तुम्हें। 3-4 सवाल करा दूंगा मैं धड़, ठीक है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, अक्सर टीचर नहीं बताते हैं इसको, डायरेक्ट लिखाइए और गोल कर गए। रेंज क्यों सेट करिए, ठीक है, क्यों सेट करिए? क्योंकि जो फलन के दो नियम है ना ये फेल हो जाते हैं। कैसा, आप कैसे फेल होंगे जरा बताओ, बता रहा हूं मैं। पहले नियम देख लो क्या है, याद हो गए कि नियम? सादा से हैं। एक तो x रखें तो y आना चाहिए, और x के रखे हुए y के दो मान नहीं आने चाहिए। दो ही नियम है सादा, ठीक है। एक तो x रखें तो y आना चाहिए, और x रखे हुए y के दो मान नहीं आने चाहिए। बिल्कुल गंवारू भाषा में है, ठीक है। ये दो नियम है, याद है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही फिलहाल। वैसे मतलब वैसे तो सवालों में नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो लिखो, तो लिख लो भले। लिखेंगे मिटा दूँ? फलन वाले चैप्टर में धुआंधार आएगी, रहने दो। देखो नियम याद कर लिए होंगे, दिमाग में हो गए होंगे, नहीं हो गए भाई? चलो अब मैं साहब देखियो ने, फलन है y बराबर sin x, ठीक। 0 लिया और सभी कोणों को ले रहा हूं मैं 2π। मैंने रेंज बढ़ा के देखी वैसे ही, क्या गड़बड़ आती है, ठीक है। रेंज बढ़ा रहा हूं मैं, क्या गड़बड़ आती है देखते हैं। -π/2 से π/2 ही क्यों चयन करना पड़ा? अच्छा 0 पे तो साइन की वैल्यू 0, पता है ना कहाँ से जोड़ रहा हूँ मैं? यहाँ से। ये तो x के मान है, ये y के मान है। y तो ही फलन के हैं, फलन के मान। अच्छा x रखता जा रहा हूँ मैं, 45 रखा, 1/√2 है ना। 90 रखा, 90 1 है ना। अच्छा पाई -π/4, 3π/4 रख रहा हूँ मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। इतना ही आएगा 1/√2 ही। 2π पे 0 आ रहा हो, 0 साइन 2π 0 होता है, ठीक है। फलन के खूब बढ़िया नियम पास हैं यहाँ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। दो नियम थे, x के प्रत्येक मान के लिए y आना चाहिए, आ रहा है, सब पे आ जाएगा। कोई सा कोण रख लो, सब पे आ जाएगा, पास है। दूसरा नियम, एक मान के लिए दो नहीं आने चाहिए, ना आ रहे, 2 के 1 आ रहे हैं। मैंने कहा बोली, 1 के 2 मान नहीं आने चाहिए। x रखें तो y के 2 मान नहीं आने चाहिए, ना आ रहे। 0 के 2 मान कहाँ आ रहे हैं? 2π के 2 मान कहाँ आ रहे हैं? ना आ रहे, ना आ रहे है ना, नहीं आ रहे। अच्छा अब बात करो तुम प्रतिलोम पे, बस खेल खत्म। अरे फलन हो चाहे प्रतिलोम फलन हो, नियम तो फलन के बाय फॉलो करने ही पड़ेंगे भाई। प्रतिलोम बोल रहा हूं, फिर पीछे क्या बोल रहा हूं मैं? फलन। देखो फलन प्रतिलोम फलन है तो फलन नहीं, मैंने बताई ना, दो भी संख्या है और उसकी उल्टी जो है 1/2 वो भी संख्या है। ये भी फलन है
और इसका प्रतिलोम है, वो भी एक फलन है। हालांकि उसका नाम प्रतिलोम फलन है, पर है तो फलन ही। अच्छा, प्रतिलोम फलन है उल्टो इधर थे। अब फलन के नियम इधर से देखो तुम, तो फैल है, एक के दो मान, जीरो है ना, जीरो, जीरो से भी जुड़ रहा है, 2 पाई से भी जुड़ रहा है। उल्टो देखेंगे तो ये एक्स विचार करने पड़ेंगे हमें, और ये वाई विचार करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू बना लो दिमाग में, बाकी तो वो रेंज ही काम आएगी, सीधी याद कर लीजिए। और मेरे ख्याल से याद हो गए, अभी याद भी करा दूंगा मैं, ठीक है ना। इधर से देखे ना तो फलन के बढ़िया नियम बन रहे हैं, ठीक है। 2 नियम थे ना फलन के, अभी लिखा है मैंने। एक तो कि एक्स के मान रखे तो वाई आना चाहिए, आ रहे हो भाई। दूसरा, एक्स रखने पे वाई के 2 नहीं आने चाहिए, ना आ रहे, यूँ नहीं आने चाहिए, ना आ रहे ना। पर प्रतिलोम में ठहरो ऐसो, देखो 1 के 2 आगे ना। अगर हम 90 तक आगे कोण नहीं लेते ना, तो ये लाइन क्यों जाती है तुम? सब अलग अलग चलते, सब अलग अलग चलते, ठीक है। तो -90 से लेके 90 तक देखो तुम, लो ये तो मैंने काला ही 0 से 2 पाई। अब मैं -90 से और +90, कोई भी ऐसा मान नहीं है जो यूं आ जाए, सब अलग लगाएंगे, सब अलग लगाएंगे, हर कोण का मान अलग आएगा। तो चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, अब देख सबके समझ रही है विनीत वगैरह, चाहे इधर से देखो इसको चाहे इधर से देखो, फलन के नियम फॉलो हो रहे हैं। इस वाले में वो नहीं हो रहे थे भाई, इस वाले में इधर से तो हो रहे थे पर इधर से नहीं हो रहे थे, प्रतिलोम उल्टा नहीं हो रहे थे। उल्टे थे तो कहें प्रतिलोम हम। तो फलन के जो 2 नियम बनाए ना मैंने बताए थे अभी, इसमें उल्टे में नहीं हो रहे और इसमें हो जाएंगे। इसलिए अरे भाई उल्टी करो चाहे सीधी करो, संख्या आनी चाहिए, आना तो चाहिए फलन ही। फलन के नियम तो पालन करने पड़ेंगे, चाहे प्रतिलोम हो चाहे और कुछ नाम रख देवा को। प्रकार बहुत आएंगे फलन के, फलन वाले चैप्टर में एक ही फलन आएगा, आच्छादक फलन आएगा। अरे कोई सा फलन हो, फलन के जो 2 नियम है ना ये लिखाए, ये तो पालन करने ही पड़ेंगे जब ही फलन कहलाएगा, ठीक है। तो चाहे मूल फलन हो चाहे प्रतिलोम फलन हो, फलन के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो आ रही थी दिक्कत, क्यों आ रही है? उल्टे देखें तो 1 के 2 मान आ रहे हैं, जबकि इसमें नहीं आएंगे। इसमें चाहे तुम इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले तो सादा एक लाइन को जवाब ये है कि रेंज क्यों सेट करिए, कि अगर रेंज बढ़ा देते हैं तो प्रतिलोम की अवस्था में फलन के नियमों का पालन नहीं होता, ठीक है। दोबारा में ढंग से सेट कर लो दिमाग में कि साहब रेंज क्यों सेट करी, कि अगर रेंज बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर रेंज बढ़ा देते हैं तो इधर से तो फलन रह जाएगा, पर प्रतिलोम के केस में फलन के जो 2 नियम हैं उनका पालन नहीं हो पाता है। अगर हो जाए तो फिर वो रेंज मान ली जाएगी, ठीक है। तो गणितज्ञों ने ये रेंज सेट करी, उनमें क्या नियम है रेंज में, कि इधर से भी नियम पालन हो रहे हैं और इधर से भी हो रहे हैं। ये जो मैंने रेंज बताई है ना -π/2 से π/2, एक और गहरी बात मैं पहले तो लिख देता हूँ, रेंज क्यों निर्धारित की है ना, नोटेबल पॉइंट है। प्रतिलोम फलनों
की रेंज निर्धारित है ना करने के पीछे क्या कारण है भाई? प्रतिलोम की अवस्था में फलनों के नियमों का पालन करवाना। ठीक है, करने के पीछे फलनों की रेंज निर्धारित करने के पीछे क्या कारण है? पीछे कारण क्या कारण है कि फलन के जो दो नियम हैं, नियमों का पालन करवाना है। रेंज निर्धारित के पीछे कारण क्या है कि फलन के जो दो नियम हैं उनका पालन करवाना। यदि रेंज बढ़ा देंगे, यदि साइन इनवर्स एक्स या कोई भी अन्य प्रतिलोम फलन हो या अन्य प्रतिलोम फलनों की रेंज विस्तार करें, ठीक है, विस्तार करें तो प्रतिलोम की अवस्था में, है ना, प्रतिलोम की अवस्था में फलन के नियम का पालन नहीं होता। प्रतिलोम की अवस्था में फलन के नियमों का पालन नहीं होता। ठीक, ये मुख्य कारण है रेंज के पीछे। ठीक है, अच्छा, ऐसी बहुत सारी रेंज बनाई जा सकती हैं। ये -π/2 से π/2 कोई सेट नहीं है, बहुत सारी रेंज बनाई जा सकती हैं। देखो, और लाइट चलेगी, ये आपने नोट कर ही लिया। एक और नोटेबल पॉइंट है कि जैसे मैंने इनकी रेंज बताई थी कि भाई साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है कि साहब -π/2 से π/2 ले लो, मैंने आपको लिखवाई है ना अभी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2, ये तो मुख्य है, नहीं तो रेंज तो बहुत सारी ली जा सकती हैं। मैं ले रहा हूँ कई सारे, आप चाहें तो कितनी, π/2 से 3π/2, ये भी आप ले सकते हो। 3π/2 से और कितना आप साहब 5π/2, ये भी ले सकते हो। रेंज तो बहुत सारी ली जा सकती है, मैं बता दूं आपको, बुक में देख लेना, मिल जाएंगी बहुत जगह। ये बहुत सारी रेंज ली जा सकती हैं जिनमें फलन सोचो चाहे प्रतिलोम फलन सोचो, दोनों अवस्थाओं में फलन के नियमों का पालन बढ़िया होता है। तो रेंज तो ये सारी ली जा सकती है, बहुत सारी। और ये तो मैंने साइन इनवर्स में ली है, ऐसे ही कोस इनवर्स में, ऐसे ही कॉट इनवर्स में, ऐसे ही सेक इनवर्स में हजारों रेंज हैं। जब हजारों रेंज हैं तो मुख्य शाखा कौन सी मान ली गई है? ये वाली। ये भी सही है, ये भी सही है, और रेंज ले लो, वे भी सही है। रेंज तो कोई सी भी हो सकती है, ऐसे ठोक के ना है कि यही रेंज है। ठीक है, रेंज तो ये भी है, ये भी है, ये भी बहुत सारी है। इसमें भी प्रतिलोम परिभाषित है, इसमें भी प्रतिलोम परिभाषित है। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ठीक है, फलन देखो चाहे प्रतिलोम, दोनों अवस्थाओं में फलन के नियमों का पालन होता है। अतः ये सब आंसर माने जा सकते हैं रेंज के। पर बुक में या गणितज्ञों द्वारा मुख्य शाखा निर्धारित की फिर कि भाई ऐसे तो बच्चा कोई इसको मान लेगा, कोई इसको मान लेगा, और फिर सवाल करने में दिक्कत आएगी। सब अगर किसी से वैल्यू पूछी जाएगी तो कोई तो इसमें से आंसर दे सकता है, कोई इसमें से दे सकता है, कोई इसमें से दे सकता है, तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे, फिर गड़बड़ें होंगी। इसलिए फिर एक शाखा मुख्य करनी पड़ी। कौन सी? ये रही। तो सभी फलनों की मुख्य शाखा निर्धारित कर दी।
मुख्य शाखा मतलब मुख्य मान की रेंज, जो मैंने अभी लिखाई ना आपको। तो चलो याद से कर लेते हैं। 3 की तो थी -π/2 से π/2 वाला मैटर था, मतलब किसी में छोटा ब्रैकेट किसी में बड़ा ब्रैकेट, और 3 में थी 0 से पाई। देखो जरा कौन कौन से में है। 3 देखो, साइन, टेन और कोसेक, मतलब साइन का उल्टा कोसेक और टेन ले लो, और बचे 3 में 0 से पाई है। क्यों याद करो बाकी कितने 3 याद कर लो तुम तो, साइन, कोसेक उल्टा और टेन, इनकी तो कितनी है -π/2 से π/2, तो बाकी की 0 तो पाई है। रेंज याद होनी चाहिए। तो अब आपको जो आंसर देने ना, ठीक है, वो किस में देने हैं मुख्य मान की रेंज में। नहीं कहता है तो भी यही माना गया है बुक में कम से कम। अगर नहीं कहता है ना वैसे क्या मुख्य मान नहीं कहता है, तो आंसर तो कहीं से भी दिया जा सकता है, चैलेंज नहीं है। पर बुक में क्या माना गया है आपकी बुक में कि कौन से वाला देना है, मुख्य मान वाला। साइन इनवर्स 1/2 के बहुत सारे मान थे, पर कौन सा वाला देना है आपको, मुख्य मान वाला। ठीक है तो चौक और ये तो आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें मुख्य मान ही पूछा गया है। ठीक है, बाकी व्यापक मान जो है, अगर इनके व्यापक मान भी पूछ ली जाए ना कोणों के, तो मैं याद दिला देता हूँ कि साइन और कोस और टेन के मैंने लिखवाए थे 11वीं में। व्यापक मान अगर एक सेकंड में, तो मैं व्यापक और लिखा देता हूँ। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, ठीक है। इसका व्यापक हल था थीटा बराबर 11वीं में था n पाई प्लस -1/n एल्फा, ठीक है। अगर कोस थीटा बराबर कोस एल्फा, तो इसका व्यापक मान कितना था 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और टेन थीटा बराबर टेन एल्फा, ठीक है। इसका व्यापक हल था n पाई प्लस एल्फा, जहाँ एल्फा क्या रहा करता है भाई, मुख्य मान। मुख्य मान का मतलब रेंज में से, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, बाई चांस आपसे और मान लो कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान व व्यापक मान लिखो, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि कोस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान और व्यापक मान लिखो। तो सुनो, मुख्य मान 1/√2 कोस में कितने की वैल्यू रेवे है, π/4, π/4 की, तो वो तो हो गया मुख्य मान। देखियो रेंज में है का, कोस की रेंज ही 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में रहे ना 45, तो ठीक है। मुख्य मान तो इसका है कितना है π/4, यानी कि यूँ लिख सकें कि कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर कितना π/4। कारण क्योंकि π/4 जो है वो बिलोंग्स टू कितना 0 से पाई, ठीक है। अच्छा, और अगर व्यापक मान पूछा जाए तो लिख रहा है ना ऊपर सूत्र ये रहा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा
एल्फा कौन से कहें, मुख्य मान, ये रहा ना π/4, तो π/4, इसका मुख्य मान तो π/4 और व्यापक मान ये रहा। ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट ना लिख के थोड़ी सी प्रक्रिया है, कोई खास ना है। या मान लीजिए थीटा, क्या थीटा बराबर इतना, तो cos थीटा बराबर 1/√2, जब लिख दो π/4 है, कुछ नहीं खास। पर आज आप सवाल मत करना थोड़ा, क्योंकि मैं 3-4 सवाल करा देता तो ज़्यादा ठीक रहता, और वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। ठीक कल आप जब बैठो तो ये पिछला देख के ही बैठना। ठीक है, कल धड़ाधड़ सवाल कराएंगे और बड़े बढ़िया होंगे। आज आपको सवाल नहीं छेड़ने अभी, क्योंकि इसके उपयोग से जब तक मैं 2-4 सवाल नहीं करा देता तब तक फिर जहन में घुसेंगे नहीं और खामखा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इनका उपयोग मैं बताऊंगा, पर थ्योरी इतनी है बस इसकी। ठीक है। और अगर कोई बाई चांस 1-2 पॉइंट रह गए होंगे तो मैं आज देख लूँगा, कोई रह गया हो तो। नई बुक आई है तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने अपने मन से पढ़ाया है। ठीक है। तो ये मुख्य मान रहा और ये रहा। आपको क्या याद रख लेने, मात्र रेंज, 6 के 6 प्रतिलोम फलनों की रेंज याद रख लेनी है। 3 की तो -π/2 से π/2 है। कौन कौन की, साइन, कोसेक और टेन, और बाकी बचे की है 0 से π। एक तो रेंज याद रख लेनी है। एक आपको ये 11वीं के थोड़ा वापस से याद कर लेना। ठीक है। और 10वीं तक की टेबल तो आपको याद होनी चाहिए वो। ठीक। कल क्वेश्चन के उपयोग मैं करवाऊंगा, मतलब इनका उपयोग करवाऊंगा क्वेश्चन में, तभी क्वेश्चन करना है जब मैं करवाऊँ, अभी रुक जाना। ठीक। थैंक यू।